Hello बच्चों, let's read this question. The question says asexual reproduction during सीजोगोनी of malarial parasite is, तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी सीजोगोनी of malarial parasite. अब मलेरियल पैरासाइट में जब सीजोगोनी हो रही है ड्यूरिंग सीजोगोनी ऑफ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोरुलेशन हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रही है, मल्टीपल फिजन हो रही है, या ए माइटोसिस हो रही है. यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ड्यूरिंग सीजोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट. ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हम बात करते हैं सीजोगोनी, इसमें सीजोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट, सीजोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट. तो यहाँ पे बात हो रही है सीजोगोनी जो होता है, अगर जनरल टर्म की अगर हम बात करते हैं तो सीजोगोनी जो है रेफर्स टू यहाँ पे रेफर्स टू मल्टीपल फिजन. तो यहाँ पे पहले ही आंसर क्लियर हो गया हमारा कि जो आपका जो सीजोगोनी होता है ये आपका क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करती हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, मल्टीपल फिजन आ जाएगा, जहाँ पे बहुत बार जो है वो डिवाइड होते हैं एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर. सेल्स जो बार बार डिवाइड हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन्स. और ये आपके क्या करते हैं, प्रोड्यूस, मल्टीपल फिजन से प्रोड्यूस नंबर ऑफ, ये आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये आपके क्या प्रोड्यूस करेंगे, फिजन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे वो बार बार वो डिवाइड होते हैं लेकिन एक ही सेल के अंदर रहते हैं और फिर एकदम से बर्स्ट करते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. एंड टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ सेल्स, टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ सेल्स वो एक साथ जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. तो यहाँ पे सीजोगोनी और मलेरियल पैरासाइट तो आपका हो गया कि ये आपका मल्टीपल फिजन है. लेकिन आप समझते हैं यहाँ पे कि जो आपका जो मलेरियल पैरासाइट है ये क्या है इसमें और कैसे ये इन्फेक्शन होती है इसमें. तो मलेरियल पैरासाइट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये आपका क्या आ जाता है कि मलेरिया जो एक्चुअल में है क्या है, ये मलेरिया जो है is a mosquito borne is a mosquito borne डिजीज है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्टियस डिजीज है, डिजीज. और ये आपकी क्या करती है, अफेक्टिंग ह्यूमंस. एंड ये क्या है आपका, caused by plasmodium, caused by plasmodium, इसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम. और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन्स है. प्लाज्मोडियम जो स्पीशीज हैं, बीवैक्स की बात कर रहे हैं अगर, लेकिन यहाँ पे हम प्लाज्मोडियम स्पीशीज लिख रहे हैं. और ये आपका क्या करते हैं, कैरिड बाय, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन्स है दैट आर कैरिड बाय फीमेल, क्योंकि ये पैरासाइट है, ये आपका क्या है, एक पैरासाइट है. प्लाज्मोडियम स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक पैरासाइट है. कैरिड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इसको कैरी करती है. तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब इसको कैरी करती है तो ये क्या करती है, तो जब ये इसमें ये क्या करती है, ये आपका जो मॉस्किटो है, एनोफ्लीज मॉस्किटो जब बाइट करती है पर्सन को तो वो क्या ट्रांसमिट करती है, ये आपकी ट्रांसमिट स्पोरोजॉइट ट्रांसमिट्स करेगी, स्पोरोजॉइट्स. और स्पोरोजॉइट्स क्या है, इन्फेक्टेड स्टेज है, इन्फेक्टेड स्टेज है. ये स्पोरोजॉइट्स जो है इनटू द ब्लड स्ट्रीम अब ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ये आपका पहुंच जाता है लीवर सेल्स में.
लीवर सेल में पहुंच जाएगा जिसको हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स इसको कहते हैं, हेपेटोसाइट, क्योंकि ये लीवर सेल के अंदर जब ये स्पोरोजाइट पहुंच जाएगा तो हेपेटोसाइट्स है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, हेपेटोसाइट्स के अंदर द पैरासाइट अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा यहाँ पे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये रैपिटेटिव स्टेज है, बार बार उस लीवर सेल के अंदर बार बार वो डिवीजन करेगा। दिस रैपिटेटिव स्टेज, रैपिटेटिव ये स्टेज है। एंड रैपिटेटिव स्टेज is the process in which parasite undergo multiple fission. Repetitive stage is the process और इस process के अंदर in which parasite undergoes multiple fissions, undergo multiple rounds में गया, multiple round of nuclear division, बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन तो हुए, लेकिन एक ही सेल के अंदर, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इसको ये क्या है, फिर एकदम से क्या हुआ, वो बस्ट हुए सेल्स बाय बडिंग और सेगमेंटेशन टू फॉर्म द प्रोजेनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो मल्टीपल फिजन हुआ यहाँ पे, मल्टीपल बार बार वो डिवाइड हुए और बाद में जब बहुत ज्यादा सेल्स हुए फिर वो बस्ट करके हमारे इसमें आरबीसीज के अंदर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है वो पहले हमने देख लिया था कि मल्टीपल फिजन है। अब ये स्पोरुलेशन नहीं है। अगर स्पोरुलेशन की बात करते हैं तो स्पोरुलेशन में आपका क्या होता है, यहाँ पे स्पोरुलेशन आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स है। स्पोरुलेशन ए ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, स्पोरुलेशन में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन, ये भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होते हैं और बाय बैक्टीरिया। तो ये फॉर्मेशन कौन करता है, बैक्टीरिया करती हैं, फंजाई करती है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है एंड सम प्लांट्स हैं जो आपके स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन भी गलत हो जाएगा। बाइनरी फिजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें। और यहाँ पे आपका क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू, बॉडी जो है वो डिवाइडेड करेगी इनटू टू न्यू सेल्स में डिवाइड करेगी। ये ऑप्शन भी गलत है। हमारी मल्टीपल फिजन की हो रही है। देन ए माइटोसिस की बात करते हैं। ए माइटोसिस भी आपका बाइनरी फिजन ही होता है, टाइप ऑफ बाइनरी फिजन ही होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं ए माइटोसिस की। तो ए माइटोसिस को जो जिसका दूसरा नाम है वो है आपका कैरियोस्टेनोसिस। कैरियो मतलब जो न्यूक्लियस की बात हो रही है आपकी, इसमें कैरियोस्टेनोसिस ये अदर नेम है इसमें। और इसको हम क्या कह सकते हैं इसमें, और डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं इसको। इसमें आपकी डायरेक्ट सेल डिवीजन भी होती है, डायरेक्ट सेल डिवीजन। और बाइनरी फिजन भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पे माइटोसिस से सेल डिवाइड नहीं होता, सिंपली सेल डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम बाइनरी फिजन भी कहते हैं, बाइनरी फिजन भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे भी 1 से 2 सेल बन गए सिंपली, तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट सेल डिवीजन भी इसको कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है
मल्टीपल फिजन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल फिजन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, और सी आ गया मल्टीपल फिजन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।